दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो और अगर आप कंफ्यूज हो कि पैसे इन्वेस्ट करें या नहीं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और वीडियो के एंड तक आपके अंदर भी आग लग जाएगी पैसे कमाने की। बस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक वॉरेन बफे का नाम किसने नहीं सुना है। उन्हें दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक माना जाता है। उनकी नेटवर्थ अप्रैल 2021 तक $100 बिलियन थी, जिससे वो दुनिया के 7वें सबसे अमीर आदमी बन गए। वो पिछले 20 साल से दुनिया के टॉप 10 अमीर आदमियों की लिस्ट में आते हैं। वॉरेन बफे दुनिया के बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स के फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। लोग उनसे मिलना चाहते हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं, लेकिन वो किसी से नहीं मिलते। उनके साथ लंच करने के लिए ऑक्शन किया गया और 22 करोड़ में वो लंच को खरीदा गया। वॉरेन बफे ने वो पैसों को चैरिटी में दे दिया। वॉरेन बफे का एक फेमस कोट है, अगर नींद में भी आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं सोते सोते, तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। 11 साल की उम्र में ज़्यादातर बच्चे खेल कूद में रहते हैं, लेकिन वॉरेन बफे जब 11 साल के थे तभी इन्होंने पहली बार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। $38 की कीमत में इन्होंने 6 शेयर्स खरीदे, 3 खुद के लिए और 3 इनके सिस्टर के लिए। फिर कुछ दिनों में वो शेयर्स की कीमत गिर के $27 हो गई, लेकिन इन्होंने पेशेंस रखा और जब वो शेयर्स की कीमत $27 से $40 हुई, इन्होंने उसे इमीडिएटली बेच दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में वो शेयर का प्राइस $200 हो गया था। इससे इन्होंने ये लेसन सीखा कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। वॉरेन बफे कहते हैं, मैंने अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 11 साल की उम्र में किया। उससे पहले तक मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। वॉरेन बफे वाशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर डिलीवर करके $175 पर मंथ कमाते थे और उन्होंने एक फार्मलैंड में $1200 इन्वेस्ट किए अपने सेविंग से। 16 साल की उम्र तक वो $53,000 कमा चुके थे। वो कहते हैं, खर्च करने के बाद जो बचता है उसे सेव मत करो, बल्कि सेव करने के बाद जो बचा है उसे खर्च करो। वॉरेन बफे इतने तेज थे पैसा कमाने में, 17 साल की उम्र में $25 में उन्होंने पिन बॉल गेम खरीदा और उसे बार्बर शॉप के पास लगा दिया। कुछ ही महीनों में उन्होंने 3 डिफरेंट लोकेशंस में 3 पिन बॉल गेम्स और लगा दिए और बाद में उस बिजनेस को $1200 में बेच दिया। सिर्फ $25 से $1200 बना लिए। वॉरेन बफे इतने अमीर होने के बावजूद वो आज भी अपने पुराने घर में ही रहते हैं, जिसे उन्होंने ईयर 1958 में ख़रीदा था। वो कभी भी महंगी गाड़ी में इन्वेस्ट नहीं करते। वो कहते हैं, अगर आप उन चीज़ों को ख़रीदते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं, तो जल्द ही आपको वो चीज़ें भी बेचनी पड़ेगी जिनकी आपको बहुत ज़रूरत है। हम सब में एक कॉमन आदत होती है कि जहाँ भीड़ दिखी उसी में हम सब जुड़ जाते हैं, लेकिन बात जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की आती है और अगर आप भीड़ के साथ चलोगे तो आपको लॉसेस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के कुछ टिप्स देते हैं वॉरेन बफे। टिप नंबर 1, वो कहते हैं कि जब भी मैं कोई स्टॉक खरीदता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं वो पूरी कंपनी खरीद रहा हूँ। मतलब बहुत से इन्वेस्टर्स जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो उस बिज़नेस को अच्छी तरह से एनालाइज नहीं करते। वो बस ब्रांड का नाम देखकर इन्वेस्ट कर देते हैं। मान लो कि आप कोई एक दुकान खरीद रहे हैं, तो आप उस दुकान के प्रोडक्ट्स, उसके सेल्स और उसके आसपास के कंपटीशन के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं और उसके बाद ही आप वो दुकान खरीदते हैं। वही लॉजिक हमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले भी लगानी होती है। ये मत सोचिए कि आप कुछ स्टॉक्स खरीद रहे हैं उस कंपनी के। ये सोचिए कि अगर आपको वो पूरी कंपनी खरीदना हो तो क्या आप खरीदते? टिप नंबर 2, जो शेयर्स आप खरीद रहे हैं, क्या आप 10 साल तक उसके मालिक बन के रहने के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो उसे 10 मिनट के लिए भी मत खरीदिए। उनका मानना है कि सिर्फ वो चीज़ खरीदिए जिसे आप 10 साल तक भी पूरी खुशी के साथ होल्ड करके रख सको, अगर मार्केट 10 साल तक भी बंद हो जाए। शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में आपको लंबे टाइम के लिए फ़ायदा नहीं होता है। टिप नंबर 3, स्टॉक टिप्स या रिकमेंडेशंस पर इन्वेस्ट ना करें। आप अपना रिसर्च खुद करें। इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही स्टॉक चुनने से पहले बहुत सारे स्टॉक्स को एनालाइज करें और एक बार जब आप सही स्टॉक चुन लेते हैं तो जब तक इंतज़ार करें तब तक स्टॉक सही कीमत में अवेलेबल ना हो। सही कीमत पर सही स्टॉक खरीदना कामयाब इन्वेस्टमेंट की निशानी है। टिप नंबर 4, हॉट स्टॉक्स से हमेशा दूर रहें। हॉट स्टॉक्स वो होते हैं जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं, जैसा कि कीमतों में उतार चढ़ाव, एक दिन में हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम और जब कोई पर्टिकुलर स्टॉक न्यूज़ हेडलाइंस में होता है। इन स्टॉक्स से दूर रहें। वॉरेन बफे ने एक बार कहा था, ज़्यादातर लोग किसी स्टॉक में जब इंटरेस्ट दिखाते हैं जब बाकी सब उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हो।
इंटरेस्ट दिखाने का सही टाइम जब है तब कोई और उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा हो। इसका मतलब है कि जब सब किसी पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक को खरीद रहे हो तो तब उसे मत खरीदिए। जब सबको किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इंटरेस्ट नहीं रहता है, जैसा कि सब लोग डरे हुए हो, शेयर मार्केट जब खाली पड़ा हो, तब इन्वेस्ट करने का सही टाइम रहता है। टिप नंबर 5, वॉरेन बफे कहते हैं कि सबसे मुश्किल काम है अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे भरोसा करना। आपको हमेशा लगेगा कि दूसरे सही होंगे और आप गलत। आपको खुद के डिसीजन पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं कि मैं हमेशा जानता था कि मैं अमीर बनने वाला हूँ। मुझे नहीं लगता कि कभी भी मैंने अपने आप पे 1 मिनट के लिए भी डाउट किया हो। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आपको सक्सेसफुल होने के लिए डर को सबसे पहले अपने अंदर से निकालना है और अपने आसपास लोगों की बातों को इग्नोर करना होगा। भीड़ से अलग खड़े रहें और खुद के डिसीजंस पर हमेशा भरोसा करके स्मार्ट इन्वेस्टमेंट चॉइसेस करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग।